हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्र एवं पत्रिकाएं। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं जो आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या नेट JRF जो भी आपको हिंदी से साहित्य की उस सबके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो देखते हैं, देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था उद्दंड मार्दंड, जो कि 1826 ईस्वी में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम कौन सा है, उद्दंड मार्दंड, और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब ये भी आ जाता है कि ये साप्ताहिक था या मासिक था, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी थे। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर जी थे। और यह एक पुस्तककार रूप में छपता था। यह 1 वर्ष चलकर ये बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें खड़ी बोली को क्या कहा गया है? मध्य देशीय भाषा कहा गया है। फ्रेंड्स, ये मेरे बहुत मोस्ट नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आपने देख लिया कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र का नाम देखिए। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित समाचार कौन सा था? सुधा वर्षण। सुधा वर्षण, जो कि 1854 ईस्वी में यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्या नाम था इसका? ये समाचार पत्र का नाम था सुधा वर्षण और ये श्याम सुंदर सेन के द्वारा संपादित था और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। हिंदी के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। अब हम देखते हैं कि हिंदी के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। देखिए, पहला है बंगदूत। बंगदूत, जो कि 1829 ईस्वी में ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आपको ये याद रखना है कि जो साप्ताहिक है या मासिक है या वार्षिक है, तो ये चीज़ आपको साथ के साथ याद रखती जानी है। तो देखिए, बंगदूत ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1829 में कलकत्ता से, और इसका संपादक राजा राम मोहन राय ने किया था। दूसरा है बनारस। बनारस, जो कि 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और ये बनारस से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? बनारस से। बनारस से प्रकाशित हुआ था, याद रहने में आपको हो रहेगा। और इसके संपादक राजा शिव प्रसाद ने किया था और ये साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्रिका थी ये। तीसरा है प्रजा हितैषी। देखिए, प्रजा हितैषी का प्रकाशन 1855 और किसी किसी जगह 1861 भी लिखा है। तो इसका प्रकाशन आगरा से हुआ था और इसका प्रकाशन राजा, जो इसके संपादक थे वो राजा लक्ष्मण सिंह थे। तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन ये बरेली से होता था और एक मासिक पत्रिका थी ये तत्वबोधिनी पत्रिका, और ये 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। देखो, 5वीं पत्रिका है हमारी ये सुधाकर। सुधाकर का प्रकाशन ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन बनारस से होता था और ये 1850 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके जो संपादक थे उनका नाम था बाबू तारा मोहन। क्या नाम था? बाबू तारा मोहन। नेक्स्ट है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन आगरा से और 1852 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक थे सदा सुखलाल। ठीक है, बुद्धि प्रकाश का कहाँ से हुआ था? आगरा से। कब हुआ था? 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट है ज्ञान प्रदायिनी। देखिए, ज्ञान प्रदायिनी यह समाचार पत्र पंजाब में हिंदी प्रभाग का काम करता था और ये इसका संपादक इसने किया था नवीन चंद्र ने किया था और ये लाहौर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, ज्ञान प्रदायिनी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? लाहौर से। और प्रकाशन कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। आपको ईयर मोस्ट की तो आपको सबको ईयर याद रखनी है, लेकिन इनके आपको जो इसका संपादक का नाम, स्थान, ये जो मुख्य ये पॉइंट है ये आपको जरूर याद रखनी है ये। नेक्स्ट है कवि बचन सुधा। कवि बचन सुधा ये बहुत मोस्ट है फ्रेंड्स। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में, इसका संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए, कवि बचन सुधा का प्रकाशन काशी से होता था। ये एक मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों ही उसमें आती थी। मासिक भी थी, पाक्षिक थी जो 15 दिन में आती है, और साप्ताहिक भी थी। और इसका प्रकाशन काशी से, इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। और इसका प्रकाशन कब होता था, वो कब हुआ था, 1873 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों को आप याद कर लेना कि कवि वचन सुधा का 1868 में और हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 ईस्वी में, दोनों का ही हरिश्चंद्र जी ने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो देखिए अभी हम जब देख रहे थे हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ था, 1873 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था, काशी से। और इसकी मोस्ट लाइन ये आपको याद रखनी है कि 8 प्रतियों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कहाँ से किया, काशी से, और 1873 ईस्वी में किया था। बाल बोधिनी पत्रिका फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और हरिश्चंद्र की दोनों पत्रिका भी बहुत मोस्ट हैं। तो बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में इसका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ये काशी से प्रकाशित होती थी और एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, स्त्री शिक्षा हेतु प्रकाशित पत्रिका थी। तो आपको याद रखना है कि स्त्री शिक्षा हेतु प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, बाल बोधिनी पत्रिका, जो कि काशी से प्रकाशित होती थी और इसका संपादक हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट है भारत बंधु का प्रकाशन अलीगढ़ से होता था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन जो संपादक है बाबू तोताराम ने किया था। ठीक है, भारत बंधु का कहाँ से, अलीगढ़ से, 1874 ईस्वी में। 1873 में किसका हुआ था, हरिश्चंद्र मैगजीन का। और भारत बंधु का कितना हुआ है, भारत बंधु का 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874 में। और इसका संपादक कौन था, बाबू तोताराम। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। ये एक मासिक पत्रिका थी और 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं की ये वीडियो मैंने आपके सामने, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हिंदी साहित्य की जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सब का भी मैं रोज़ वीडियो अपलोड आपके लिए ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।